दिल्ली ब्लास्ट के फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से तार जुड़े हुए हैं और इस यूनिवर्सिटी को लेकर कई ऐसे खुलासे हुए, कई ऐसे राज सामने आए जिसे सुनकर आप सिर से लेकर पैर तक हिल जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी अब सवालों के घेरे में है और ईडी की रडार पर है। और सिर्फ ईडी नहीं, बल्कि पुलिस टीम और जांच एजेंसियां, कई ऐसी जांच एजेंसियां हैं जिसकी रडार पर है अल-फलाह यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी को लेकर और इसमें जो काम कर रहे थे वो कर्मचारी, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, चेयरमैन और यहां तक कि स्टूडेंट्स भी अब शक के घेरे में हैं। और ईडी ने कई ऐसे खुलासे किए हैं और कोर्ट के सामने कई ऐसी बातें की है जिसे सुनकर साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से ये जो आतंकवादी टेरर था, मॉड्यूल टेरर था, इसे तैयार किया जा रहा था। दरअसल आपको बता दें कि 10 नवंबर को शाम को 6:52 पर एक ब्लास्ट होता है दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास। और इस कार में जो मौजूद था, जो कि इस पूरी घटना को अंजाम देता है, वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी, जो कि इसी यूनिवर्सिटी में काम करता था। और जब ईडी ने जांच की, पुलिस टीम ने जांच की, तो उसके बाद कई बातें निकलकर सामने आई। आपको बता दें कि अल फलाह यूनिवर्सिटी, जो कि ब्लास्ट किए हुए डॉक्टर और तमाम जो जिनके पास में विस्फोटक सामग्री मिली है, यानी कि ये जो आतंकवादी डॉक्टर्स हैं, उनकी पनाहगार बन चुकी थी अल फलाह यूनिवर्सिटी। अब ईडी ने जांच की तो ईडी ने कोर्ट में जाकर कई बड़े खुलासे किए। सबसे पहले जो अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन है जवाद अहमद सिद्दीकी, इसे हिरासत में लिया गया ईडी ने। और ईडी ने अब कोर्ट में इसको पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने 13 दिन की रिमांड पर ईडी को सौंप दिया है अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को। अब ईडी ने कोर्ट में कई बातें की। ईडी ने कहा कि ये जो चेयरमैन है, जो जवाद अहमद सिद्दीकी है, ये विदेश भागने की फिराक में था। अगर इसे समय पर हिरासत में नहीं लिया जाता तो बहुत सारे ऐसे खुलासे हैं जो कि नहीं हो पाते। उसके साथ ही ईडी ये भी कहती है कि जो सिद्दीकी का परिवार है वो जो विदेश है उसमें बसा हुआ है, जो यानी कि खाड़ी देश है, वहां पर बसा हुआ है इसके परिवार और इसके तमाम जो रिलेटिव्स है वो सभी। और ये विदेश जाने की फिराक में था, लेकिन समय रहते ईडी ने इसे हिरासत में ले लिया। अब आपको बता दें कि अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिसके जो आतंकवादी डॉक्टर्स थे, चाहे हम मोहम्मद उमर नबी की बात करें या आतंकवादी डॉक्टर शाहीन या मुजमिल, ये तमाम जो डॉक्टर्स थे वो इसी यूनिवर्सिटी में काम करते थे। अब सवाल ये कि आखिर ये क्या काम करते थे और किस तरीके से, क्या इसमें सिर्फ डॉक्टर्स ही शामिल थे? नहीं, बल्कि इसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, उसमें काम करने वाले जो कर्मचारी है वो भी ईडी की रडार पर है। जैसे ही ईडी ने अपना शिकंजा कसा, उसके बाद में इस यूनिवर्सिटी के 10 लोग, जो स्टूडेंट्स भी है और कर्मचारी भी है, वो गायब हो चुके हैं, लापता है या फरार है। और सबसे बड़ी बात कि एक ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है जिसे सुनकर आप भी हिल जाएंगे। दरअसल इस यूनिवर्सिटी में जैसे ही ईडी ने जांच करना शुरू किया, उसके बाद में कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई। सबसे बड़ी बात कि जो डॉक्टर मुजमिल था, जिस अब ये तमाम जो डॉक्टर शाहीन है, डॉक्टर मुजमिल है, उनके पास से 2900 विस्फोटक सामग्री, 2900 किलो की विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। उसके बाद में कई सारी जांचें की गई थी, जिसके बाद में पता चला कि ये जो डॉक्टर मुजमिल है, ये सबसे पहले जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें इकट्ठा करता था और उन्हें यहाँ पर सहायता के नाम पर उनका किस तरीके से उन्हें इस टेरर मॉड्यूल में शामिल किया जा सके, इसकी कोशिश करता था। और जब वो ज्वाइनिंग करवा देता था इस आतंकवादी टेरर मॉड्यूल में, उसके बाद में जो डॉक्टर शाहीन थी, ये उन लोगों का ब्रेन वॉश करती थी कि किस तरीके से वो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं और उसके साथ ही साथ देश के विरुद्ध देशद्रोही बन सकते हैं। इसकी ट्रेनिंग दी जाती थी बकायदा तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उसे। उसके बाद में ये जो डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी, जो कि दिल्ली ब्लास्ट में मर चुका है, वो इन तमाम जो ब्रेन वॉश की हुई स्टूडेंट्स, कर्मचारी को क्या काम देना है, क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कहाँ से विस्फोटक सामग्री लाई जाएगी, कैसे लाई जाएगी और कैसे विस्फोट किया जाएगा, इसका पूरा जो काम था ये डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी करता था।
अब तक ये पूरी जानकारी सामने आई, लेकिन सबसे बड़ी वाली जानकारी अब आपको बताते हैं। दरअसल अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही एक ऐसा आतंकवादी स्टूडेंट जिसने हमारे पूरे देश में 5 ब्लास्ट किए। जी हाँ, और उसे 18 सालों से जो पुलिस प्रशासन की टीम है, जांच एजेंसियां हैं, वो ढूंढ रही है। मैं बात कर रही हूं मिर्जा शादाब बेग की। ये वो स्टूडेंट है जो कि इसी यूनिवर्सिटी से, अल फलाह यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है और पास भी हुआ है। उसके बाद वो पूरे देश में 5 आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है, यानी कि 5 बड़े ब्लास्ट करता है, जिसके बाद वो फरार हो जाता है। जब इसकी जांच एजेंसी जांच करती है तो अब ये जानकारी सामने आई है कि ये जो मिर्जा शादाब बेग है, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा हुआ है और ये अफगानिस्तान गया था ट्रेनिंग के लिए। और सबसे खास बात कि ये जो डॉक्टर मुजमिल है, जिसे अभी फिलहाल ईडी ने गिरफ्तार किया है, ये और ये जो मिर्जा शादाब बेग है, ये दोनों अफगानिस्तान में ट्रेनिंग साथ में ले चुके हैं। उसके बाद में इन्होंने आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया। 18 सालों से मिर्जा शादाब बेग फरार है, जिसे ढूंढने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है भारत में। उसके साथ ही ये भी बताया जाता है कि जांच एजेंसी जब जांच कर रही थी और इसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी तो इसकी आखिरी लोकेशन अफगानिस्तान में आई थी। उसके बाद ये कहाँ है, किधर गया, किसी को कुछ नहीं पता। यानी कि एक ऐसा आतंकवादी जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है और उसने पूरे देश में 5 बम ब्लास्ट किए और उसके बाद वो अफगानिस्तान फरार हो चुका है। अब उसका कुछ नहीं पता। लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी पहली बार नहीं है जब जांच में या शक के घेरे में आई हो। इससे पहले भी वो आ चुकी है। अब इसके साथ ही एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है अल फलाह यूनिवर्सिटी की। बताया जा रहा है कि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन है जवाद अहमद सिद्दीकी, ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, उनके माता पिता हैं, इन्हें गुमराह किया करता था और एक शैक्षणिक संस्थान और एक जाना माना मान्यता प्राप्त संस्थान बताकर उनसे 415 करोड़ की अवैध वसूली की है। और ये जानकारी ईडी की जांच में आई है, जिसे लेकर अब तमाम जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसकी जांच और उन्हीं सवालों के जवाब खंगाल रही है ईडी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा जो काम करने वाले हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो सभी ज्यादा से ज्यादा कश्मीर से आए हैं। अब इसे लेकर जांच भी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अल फलाह यूनिवर्सिटी जो कि एक तरीके से अवैध नजर आ रही है और इसी का शक, इसी के आधार पर शक, जिसके तहत ईडी जांच कर रही है। अगर ये पहले से ही जानकारी लग जाती तो शायद दिल्ली में जो ये ब्लास्ट हुआ वो ब्लास्ट नहीं होता और 10 लोग, जो बेगुनाह 10 लोग हैं, उनकी मौत नहीं होती। लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि लगातार ईडी जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब भी आतंकवादी घटनाएं, कई ऐसे लोग हैं जिनका ब्रेन वॉश किया गया है, वो फिलहाल शांत बैठे हैं, लेकिन वो कुछ समय के बाद में फिर से सक्रिय होते नजर आएंगे, जिसके तहत पुलिस प्रशासन की टीम, जांच एजेंसियों ने पहले ही आगाह कर दिया है कि कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन फिलहाल इस ब्लास्ट के बाद में तमाम घटनाओं को रोक दिया गया है और इसी की जांच में अब ईडी लगी हुई है, पुलिस प्रशासन की टीम लगी हुई है, जिससे कहा जा रहा है कि एक बड़ी जानकारी निकलकर हम सबके सामने आएगी। फिलहाल इस पूरी घटना को लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।